एक उम्मीद इस बिल को नाम दिया गया। ये उम्मीद नाम किसने दिया और ये बोला किसने? अमित शाह जी ने, मोदी जी ने और आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने। यहाँ तक कि जो सनातन धर्म के लोग अपने आप को कहते हैं, उनके मंदिरों का भी पैसा ये अपने भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा छीन लेंगे। ये उसकी शुरुआत भर हुई है। तो नोटबंदी ला के काला धन खत्म करा दिया मोदी जी ने, करा दिया या उसका उल्टा ही हो गया? आतंकवाद खत्म करा दिया या उसका उल्टा ही हो गया? 45 दिन के बाद मुझे किसी चौराहे पे लाके खड़ा कर देना। अगर इससे जुकाम होता था वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को, तो अब कैंसर होगा इससे। ये देख लीजिए, ये कैंसर है और ये जुकाम था पहले, ये फ़र्क है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर संसद में हंगामा, देर रात चर्चा और वोटिंग के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन से मंजूरी मिल चुकी है। ये बिल पास हो चुका है, लेकिन इस बिल के पास होने के बाद ही समूचा विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी, अदालत के दरवाजे खटखटाती दिखाई दिए। कांग्रेस कह रही है कि अब कानून के जरिए ही हम इस बिल पर रोकथाम लगवाएंगे, लेकिन कानून इस मामले में क्या कहता है? क्या अब बिल पास होने के बाद कानून में अटक जाएगा ये बिल? तमाम सवालों की जानकारी लेने के लिए मैं पहुंच चुकी हूं महमूद प्राचा जी के पास। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं और इस तरीके के मामलों पर पैनी नज़र भी रखते हैं। जब बात वक्फ की हो सर, तो जाहिर तौर पर संविधान के नातिक भी और एक मुस्लिम वकील होने के नातिक भी आपसे चर्चा और समझना ज़रूरी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्राचा जी? पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? क्या बदलाव सरकार ने किए हैं, और जो बदलाव किए हैं क्या वो बदलाव ज़रूरी थे? पहले तो मैं अपना जो वो है उसमें थोड़ा सा ऐड कर रहूँगा। मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ। मैं अपने आप को ईमान वाला अम्बेडकरवादी कहलवाना पसंद करता हूँ। अगर आप वो कहें तो मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी होगी। खैर, तो ये बिल बहुत ही अच्छा है जी। बल्कि अब तक के जितने भी कानून आए हैं उनमें से सबसे अच्छा है। किन के लिए? अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे अपने आप को बिजनेसमैन कहने वाले बेईमान और चोरों के लिए। हर एक चोर के लिए, हर एक लूटमार करने वाले के लिए, हर एक बेईमान के लिए ये सबसे अच्छा बिल है जो ये सरकार ने एक तरीके से कानून की और संविधान की धज्जियां उड़ा के पास कराया। तो अच्छा बिल है, सबसे अच्छा बिल है, अब तक के सारे बिलों से सबसे अच्छा बिल है। लेकिन बिल तो लाया गया मुसलमानों के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए। एक उम्मीद इस बिल को नाम दिया गया है। ये किसने बोला आपको? ये उम्मीद नाम किसने दिया और ये बोला किसने? अमित शाह जी ने, मोदी जी ने और आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने। अब आरएसएस और बीजेपी के बारे में मैं क्या कहता हूँ, उनका जितना बड़ा नेता होगा उतना बड़ा वो सच ना बोलने वाला होगा, मतलब झूठ बोलने वाला होगा। तो अब जब इतने बड़े बड़े लोग ये बोल रहे हैं, तो दूसरा फार्मूला मैं क्या बोलता हूँ, ये जो बात बोलें उसके आगे ना लगा के पढ़ना होगा, तब आपको उस सच्चाई का पता लग जाएगा। तो अगर इन्होंने ऐसा बोला है तो ना लगा लीजिए आगे। तो ये मुसलमानों का नहीं, पूरे देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सिख, क्रिश्चियन, बौद्धों का भी नुकसान करने के लिए ये पहला कदम है। यही कानून ये बाकी सब लोगों के लिए भी लाएंगे और सबकी जो धार्मिक मजहबी प्रॉपर्टीज़ हैं और जो उनके दूसरे धर्म का पालन करने के तरीके हैं उनको ये ख़त्म कर देंगे। सब उनका माल सब कुछ लूट लेंगे। यहाँ तक कि जो सनातन धर्म के लोग अपने आप को कहते हैं, उनके मंदिरों का भी पैसा ये अपने भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा छीन लेंगे। ये उसकी शुरुआत भर हुई है। लेकिन सर, सरकार की दलीलें तो कुछ और हैं। सरकार ये कह रही है कि पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान जो है, उनको इस बिल में लाकर मजबूती देने का काम किया गया है, उनके उत्थान के लिए काम होगा। फिर बोला किसने? ये मोदी जी ने और उनके दूसरे लोगों ने। तो नोटबंदी ला के काला धन खत्म करा दिया मोदी जी ने, करा दिया या उसका उल्टा ही हो गया? आतंकवाद खत्म करा दिया या उसका उल्टा ही हो गया? 45 दिन के बाद मुझे किसी चौराहे पे लाके खड़ा कर देना। ये किस प्रकार के झूठ कितनी आंखों में घुस के बोल सकते हैं? फिर भी आप वही बात दोबारा बोल रही हैं। उसके बाद उससे भी बड़ी बात है, 15 लाख दे दिया किसी को, 2 करोड़ नौकरियां दे दी। कितनी लिस्ट गिनवाऊं मैं आपको? 4-4.5 किलोमीटर जगह चाइना को दे दी। हाँ ठीक है। और जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब बोलते हैं उनकी बात में सच्चाई क्यों नज़र आती है? यही बात बोलते हैं ना, वो ये बोलते हैं चाइना से मोदी जी डरते हैं। किस वजह से डरते हैं वो तो मैं नहीं जाऊंगा, वो आप सुब्रमण्यम स्वामी जी की जो वो इंटरव्यू देते हैं वो देख लें और या उनसे पूछ लें जाके। ट्रंप साहब से डरते हैं मोदी जी, तो वैसे बोलते हैं वो कि मैं डरता हूँ चाइना से या जी जिनपिंग से, वो कभी बोलते हैं ये बात?
तो जो वो बोलते हैं वो सच नहीं होती है। ये सिर्फ अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों को ये प्रॉपर्टीज़ वक्फ की, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो चुराने के लिए, मतलब होलसेल में चुराने के लिए। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं चुराई जा रही हैं और ये 2013 का जो कानून है ये बहुत अच्छा कानून है, ऐसा नहीं है। इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, लेकिन अगर इससे ज़ुकाम होता था वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को, तो अब कैंसर होगा इससे। ये देख लीजिए, ये कैंसर है और ये ज़ुकाम था पहले, ये फ़र्क है। ये जो बदलाव हुए हैं ये उसकी कॉपी है, ये उसकी कॉपी है, ये कैंसर है। जो बदलाव हुए हैं, जो बिल अभी पास हुआ है, और ये पुराने वाला बिल है 2013 का, इससे भी ज़ुकाम होता था, बुखार होता था। कैंसर ना हो उसकी तो कम से कम कुछ इंतजाम थे इसमें, लेकिन ये तो कैंसर कराने के लिए हुआ है बिल, कैंसर हो जाए वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को। ये है फ़र्क दोनों। सर इसमें से क्या पहलू हैं जो सबसे ज़्यादा डरा रहे हैं या फिर सबसे ज़्यादा चिंता पैदा कर रहे हैं कि अगर ये बिल आ गया, लागू हो गया पूरी तरीके से, तो फिर मुसलमानों के साथ ये होगा? पहले तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि डरना नहीं है। ये उलेमाए सू जो मिल के ये जो हल्का फुल्का प्रोटेस्ट मुंह दिखाने के लिए कर रहे हैं, उससे निराश नहीं होना है। ये जो इन्होंने पार्लियामेंट में हमारे लीडर्स ने शेरो शायरी पढ़ के एक किसी फिल्म का एक बहुत ही घिसा पिटा गाना, दिल के अरमा, ये सब जो कर रहे थे ना लोग, इससे निराश नहीं होना है। अच्छे लोग भी हैं पार्लियामेंट के अंदर। गौरव गोगोई जी ने अच्छी तथ्यात्मक बात की, ए राजा साहब ने तथ्यात्मक बात की। ये सब फ्रॉड ही नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, हम जो हमारी तरफ वाले दिखते हैं वो अच्छे लोग भी हैं जो ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे पार्लियामेंट के अंदर, अदालतों के अंदर। जैसे ही अभी कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक ये पिटीशन डाल दी, ऐसा खबर आ रही है। ओवैसी साहब ने ये पिटीशन डाल दी है सुप्रीम कोर्ट में, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। अगर ये सच हैं तो ये सब हारने का सिस्टम है। अभी तो गजट नोटिफाई हुआ ही नहीं है। बैरिस्टर साहब को इतनी बात भी नहीं पता होगी, अगर ये सच है तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि तो ये भी नहीं पता होगी कि अभी ये गजट नोटिफाई नहीं हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी ये प्रीमेच्योर और डिसमिस कर देगी, उसका क्या मॉरल डाउन होगा लोगों का। तो इनकी किसी भी कारनामे से हौसला नहीं खोना है, बिल्कुल नहीं डरना है। आप अपने आप में सक्षम हो, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग इकट्ठे होंगे और इन सब कानूनों को रोकेंगे। जैसे किसान बिल रुका था, हौसला उसी तरह से रखना है। हम लोग अदालत में भी लड़ेंगे और सड़कों पे भी CA NRC से बड़ा प्रोटेस्ट करने की तैयारी कीजिए। हम लोग उसका आह्वान जल्दी करने वाले हैं। ये सब मिलकर करेंगे CA NRC की तरह, और सब ही मिलकर इस लड़ाई को बचाएंगे, देश को बचाएंगे। और असल में इसको बचाने की लड़ाई है ये, वक्फ प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा ये भारत का संविधान बचाने की लड़ाई है, जो CA NRC में भी लड़ी गई थी, किसान आंदोलन में भी लड़ी गई थी, और अभी वकीलों ने तो 4 दिन में ही लड़के जीत ली। उनका भी कानून आया था ना, 4 दिन में कानून सरकार को खा के अपने हजम करना पड़ा था और डस्टबिन में फेंकना पड़ा। लेकिन प्राचा जी, मेरा एक सवाल है जो कि मैं खुद ग्राउंड पर बीते 3 दिन से देख रही हूँ। इकट्ठा तो लोग तब होंगे, प्रदर्शन तो तब होगा जब पुलिस प्रशासन अलर्ट नहीं होगा। दिल्ली के अंदर खासकर मुस्लिम बहुल इलाके जितने भी, वहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। बातचीत करने भी नहीं दिया जा रहा मीडिया वालों को। तो कैसे आवाज़ उठेगी? या सिर्फ इसलिए है कि वक्फ के खिलाफ कोई भी विरोध में ना आए, इसलिए पहले से ही इंतजाम कर लिए गए? खुशखबरी है, पूरे देश में ये काम हुआ है। एक एक मोहल्ले जाके शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग भी, और हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स के घर जाके पुलिस ने ये बोला है तुम प्रोटेस्ट मत करना। ये क्या है कि ये उलेमा व सू जितने भी हैं ना हमारे टॉप लीडर्स, जो जिन्हें मैं RSS का मेंबर मानता हूँ, अब एजेंट भी नहीं, मेंबर ही हैं वो सब, चाहे वो मजहबी हों या रिलीजियस या पॉलिटिकल हो या दूसरे हों। सरकार को डर है लोग CA NRC की तरह उनकी बात सुनना बंद करके सड़कों पे स्वयं ना आ जाएं। और पुलिस तो देखिए हम लोगों की नौकर है, देश की जनता की नौकर है, उसका काम संविधान के अनुरूप कार्य करना है। जो धमकी वगैरह देते हैं इस संविधान को और इस कानून को तोड़ते हैं, वो अपराधी होते हैं। पुलिस से ना तब डरते थे लोग, ना आज डरते हैं। हम संविधान की इज्जत करते हैं, कानून की इज्जत करते हैं। कोई गुंडा बन के पुलिस की शक्ल में आएगा तो उससे कोई डरता वरता नहीं है। हमारे पास कानूनी तरीके हैं उसका इलाज करने के, हम करेंगे। प्रोटेस्ट होगा, लेकिन तब होगा जब हम लोग तैयारी कर लेंगे और जब हम सभी मजलूम जो हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, मुस्लिम हैं, वो सब एक साथ आ जाएंगे। हाँ, हमारे देश के दूसरे लोग भी एक साथ आ जाएंगे, सब मजलूम। तब हम बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट करेंगे, पिटीशन हम डाल देंगे, आंदोलन धीरे धीरे करके स्टार्ट होगा, लेकिन होगा मजबूत। और ये बिल वापस होंगे, चिंता मत करें। और जो हमने 16 पॉइंट वाले बना रखे हैं वक्फ को मजबूत करने के लिए, इस कानून को मजबूत करने के लिए हमने 16 पॉइंट्स अपने
बता रखे हैं जनता को भी और सब लोगों को बता रखे हैं ये वाले चीज़ें इसमें ऐड होंगी। वो कानून जब आएगी कोई भी अच्छी सरकार तो वो कानून चलेगा। और जितना भी नुकसान, ये अंबानी जी भी सुन लें, अडानी जी भी सुन लें, वो जो एंटीला है ना वो वापस वक्फ बोर्ड में आएगा। कुछ कर लें आप, अडानी जी भी सुन लें, जितनी आपने प्रॉपर्टीज छीनी है या छीनने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो रेलवे की हो, डिफेंस की हो, सब वापस ली जाएंगी, सरकारें आएंगी। ये ईवीएम के पीएम आपको ज़्यादा दिन नहीं बचा पाएंगे। ईवीएम के होम मिनिस्टर साहब आपको ज़्यादा दिन इसकी ताकत से नहीं बचा पाएंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन सर अनुराग ठाकुर तो ये कह रहे हैं कि जो ज़मीन जिहाद है वो ख़त्म हो गया इस बिल के आने के बाद से। पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही तय होगी, तो फिर विपक्ष को इतनी दिक्कत क्यों है? अनुराग ठाकुर जी के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह, उनके एक बहुत बढ़िया मित्र हैं, उन्हीं की तरह वो या उनसे भी 2 कदम आगे चल के वो बहुत सारे बातें कह रहे थे और कारनामे भी कर रहे थे। कपिल मिश्रा साहब, उनके खिलाफ अभी 5 दिन पहले एफआईआर दर्ज हुई है। तो इसका ख्याल करके बोले, जो भी बोलें, इसकी शपथ जो ली है ना उसको ध्यान में रख के बोलें, जो भी बोलें। ये सब चीज़ें आपको कपिल मिश्रा जी की राह पे बढ़ा रही हैं आगे। आज नहीं तो कल आपका भी रास्ता वही है, क्योंकि आप ये इसका बार बार उल्लंघन कर रहे हो। संविधान की शपथ को अपनी ये साबित कर रहे हो कि आपने झूठी खाई थी वो शपथ। ऐसा मत कीजिए, इज्जत कीजिए संविधान की। प्राची जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि कानून क्या कहता है, जिस किताब को आप बार बार उठा रहे हैं। क्या वक्फ संशोधन जो नया लेकर आ रहे हैं ये संविधान के खिलाफ जाकर बनाया गया? 100%, 100% खिलाफ जाके बनाया गया। इसका एक एक प्रावधान, एक एक प्रोविजन जो ये है वो सब संविधान के विरोधी है। एक एक प्रावधान, एक एक प्रोविजन, इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं। और अब 2013 में जो कानून आया था इसको बनाने में हमारा भी योगदान है। तो अब 12 साल हो गए, 12 साल में कितने कोर्ट्स में चैलेंज हुए इसको संविधान के विरुद्ध बताने के लिए। आज तक एक भी अदालत ने इसका एक भी प्रावधान को गैर संवैधानिक नहीं बताया है। तो इसका मतलब ये सही है, ये बात बता रहे हैं हम। और जो ये आया है वो संविधान के विरुद्ध है, वरना ये अगर ठीक था, संविधान के अनुरूप था, तो इसमें ये बदली करने की आवश्यकता क्या थी। और बदली भी वो जिससे इसका उल्लंघन होता है संविधान का। ये चलने वाला नहीं है मोदी जी, नहीं चलेगा, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन सर देखिए, अभी बिल लागू भी नहीं हुआ और यूपी के अंदर जांचें शुरू हो चुकी हैं। वक्फ की संपत्ति जितनी भी है उसकी जांच करा रहे हैं यूपी सरकार। तो अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जी जैसे लोग इसी दिन पे लिखे, तो इन्हीं के लिए तो आया है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी लूटनी है, कौन सी प्रॉपर्टी छीननी है, इन्हीं लोगों के लिए तो आया है। ये यूपी में तो सबसे पहले और भी एक काम हो चुका है ना, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की प्रॉपर्टीज़ जो है ना, वो कोई भी जो वेलफेयर स्कीम्स के तहत गवर्नमेंट की उनको मिली थी, वो कोई भी अगर नॉन शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति खरीद ही नहीं सकता था। यानी कि जो व्यक्ति शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का होगा वही ये ज़मीनें ले सकता था या उसके नाम ट्रांसफ़र हो सकती थी। अभी योगी जी की सरकार ने अभी कुछ समय पहले एक ऐसा आदेश पारित किया है कि डीएम साहब, जो इस कैंसर वाले बिल में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, डीएम्स, वो डीएम की परमिशन लेके शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की जगह कोई भी खरीद सकता है, नॉन शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति भी। तो ये लूटमार की कार्रवाई तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की ज़मीनों के साथ ऑलरेडी चालू करवा चुकी है ना योगी जी की सरकार। तो वही काम होगा मुसलमानों के साथ, कैसे नहीं होगा? सभी तो हम एक ही जगह हैं, हम सब हैं तो अवर्ण ही, या शूद्र या अवर्ण हैं, तो हम सब एक ही। ठीक है, मैं आखिरी सवाल सिर्फ आपसे ले रही हूँ सर, अदालत में ये मामला अटक चुका है कि आप वक्फ का मामला, और क्या इस मामले को लेकर अब देश भर में बड़े लेवल पे आंदोलन होगा? जैसे आप कह रहे हैं कि तैयारियों में जुट चुके हैं, लेकिन क्या कानून वापस लिया जाएगा? केंद्र सरकार झुकेगी? 100% वापस लिया जाएगा। फार्मर्स के टाइम में देखिए, मैं कोई झूठा वादा नहीं करता हूँ। अगर ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो ये कानून वापस नहीं होगा। दुनिया में कोई ताकत इस कानून को वापस होने से नहीं रोक सकती। जैसे फार्मर्स का बिल विड्रॉ हुआ था, कानून वापस लिया था मोदी जी ने हाथ जोड़ के, ये भी लेंगे। नहीं तो जो दूसरी सरकार आएगी वो वापस लेगी और अच्छा कानून आएगा अच्छे पॉइंट के साथ। यही क्यों, हर कम्युनिटी के लिए, चाहे वो सनातन धर्म के मानने वाले क्यों ना हो। ये भारत के संविधान ने धारा जो इसकी आर्टिकल 25 है, बाबा साहब ने दिया है ना ये संविधान, सभी धर्म के लोगों को, कोई माइनॉरिटीज़ कोई नहीं, अल्पसंख्यकों को नहीं, सभी धर्म के मानने वालों को पूरी आज़ादी है वो अपने धार्मिक
प्रॉपर्टीज़ को अपने हिसाब से चलाएं और अपनी धार्मिक प्रॉपर्टी और अपने धार्मिक जो भी उनके धार्मिक क्रियाकलाप है उसको बिल्कुल आज़ादी से, जब तक कि वो किसी अन्य का नुकसान नहीं करता तब तक आपको पूरी आज़ादी है, आपको छूट है। तो उसका भरोसा रखें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का वो इतना कमज़ोर नहीं हुआ है कि वो मनुवादी मानसिकता को रोक ना पाए। धन्यवाद सर हमें कानूनी जानकारी देने के लिए। बहरहाल देखिए पास हो चुका है बिल, लेकिन पास होने के बावजूद भी इस पर सियासी घमासान जारी है, नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। आप क्या सोचते हैं इस बिल को लेकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।